डिसेंट पीपल चैनल के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस पर रवायत नया आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, हैवीवेट रेसलिंग दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स है जिसमें WWE का नाम काबिल जिक्र है। WWE एक ऐसी हर दिल अजीज खेल है जिसके देखने वाले लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हैं। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री WWE की शान और मशहूर रेसलर रोमन रेइस की जिंदगी के ऊपर बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड, रोमन रेइस दुनिया के चंद उन एक एथलेटिक्स में से हैं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में नाम, इज्जत, शोहरत और बेइंतहा दौलत कमाई। WWE में ऐसे बहुत से रेसलर मौजूद हैं जो कि 20 साल से ज्यादा अरसे से रेसलिंग से मुंसलिक हैं, मगर रोमन रेइस उन चंद एक में से हैं जिन्होंने 2010 में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और मुख्तसर से वक्त में ये वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग में छा गए। रोमन रेइस का असली नाम लेई जोसेफ एनवाई है। इनका ताल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट फैमिली एनवाई फैमिली से है। दुनिया में एनवाई फैमिली से बड़ी कोई फैमिली नहीं जिसने एक वक्त में इतने रेसलर्स पैदा किए हों। चाहे हम कदो कामत की बात करें या फिर नंबर की, एनवाई फैमिली हर जगह छा गई। इस फैमिली ने ऐसे रेसलर्स पैदा किए जिनका दुनिया में नाम है। ये हाफ इटालियन है और हाफ सैमियोन। रोमन रेइस मशहूर रेसलर सकरवानी के बेटे हैं। इनके एक भाई रोजी भी थे जो कि 17 अप्रैल को हार्ट अटैक में इंतकाल कर गए थे। वो भी बड़े रेसलर थे। एनवाई फैमिली के मेंबर के तौर पर रोमन रेइस, योकोजोना, रकीश ओमागा और मशहूर हॉलीवुड स्टार द रॉक इनके कजन हैं। ये चंद नाम इनकी फैमिली में मशहूर रेसलर्स के हैं। दोस्तों, रोमन रेइस 25 मई 1985 को अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में पैदा हुए। इनको बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। ये स्कूल और कॉलेज में एक बड़े फुटबॉल प्लेयर थे। ये अमीर तरीन पाकिस्तानी शाहिद खान के फुटबॉल क्लब जैक्सन जागवार के साथ भी 2007 में मुंसलिक रहे हैं, लेकिन 2010 में इन्होंने फुटबॉल को खैराबाद कह दिया क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा रेसलर बनते देख रहे थे। रोमन रेइस ने 2012 में अपना पहला WWE मैच खेला और बतौर पेशावर WWE से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रोमन रेइस ने 2012 में अपना रिंग नेम रोमन लियाई मुतारफ करवाया, जिसे बाद औकात लियाई भी पुकारा जाता था। उनको अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर बात करें कामयाबी की तो 2012 इनके लिए कामयाबी का साल साबित हुआ। उसके बाद साल 2013 में ये लीग चैंपियन बन गए। उसी दौरान उन्होंने अपने आप को एक नए नाम से मुतारफ करवाया जो कि आज भी बरकरार है। लेई जोसेफ उर्फ रोमन रेइस इस वक्त 31 साल के हैं। ये अमेरिका में ही मुकीम हैं। इन्होंने अपनी तालीम जॉर्जिया ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। अगर बात करें इनकी जिस्मामत और कदोकाठ की, ये 6 फुट 3 इंच के हैं। इनका वजन 120 किलोग्राम है। ये क्रिश्चियन है और रिंग में दाखिल होते ही क्रॉस का साइन इस्तेमाल करते हैं। रोमन रेइस के करियर की बात करें तो इन्होंने अपना पहला मैच 2012 में खेला था। ये 3 मरतबा WWE के हैवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुके हैं। एक मरतबा ये टीम चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। दोस्तों, एक मरतबा ये यूनाइटेड नेशन के चैंपियन भी रह चुके हैं और एक मरतबा रॉयल रंबल और एक मरतबा WWE चैंपियनशिप टूर्नामेंट का ताज भी अपने सर पर सजा चुके हैं। दोस्तों, रोमन रेइस FCW की तरफ से 81 मैच खेल चुके हैं जिनमें 53 में इन्होंने फतह हासिल की। 26 ये हार चुके हैं। अगर बात करें इनके सारे करियर की तो बड़े बड़े प्लेयर्स को ये हरा चुके हैं। ये आज तक तकरीबन 856 फाइट कर चुके हैं जिसमें 575 में ये कामयाब रहे हैं और 32 मैच ये ड्रा भी कर चुके हैं। ये तकरीबन 67% मैच जीत चुके हैं। ये मुखालफिन के लिए आंधी की तरह आते हैं। ये अपने करियर में कम उम्र तरीन चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों, रोमन रेइस विलन कैरेक्टर के तौर पर भी कई मरतबा रिंग में उतर चुके हैं। इनके फैन और फॉलोअर्स इनका मुख्तलिफ फाइटिंग स्टाइल और सुपरमैन पंच बहुत पसंद करते हैं। इनका सुपरमैन पंच भी इनकी मकबूलियत की एक वजह बना, जो ये हवा में उछलकर मुखालिफ के मुंह पर मारते हैं। उनका ये पंच इतना जबरदस्त होता है कि लगने के बाद मुखालिफ जमीन पर गिर जाता है। रोमन रेइस जब रिंग में आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इनका एक और अंदाज भी बहुत मशहूर है। दोस्तों, ये अपने फैंस में से भी आते हैं। रोमन रेइस अपने करियर में बड़े बड़े रेसलर्स को हरा चुके हैं। 2 अप्रैल 2070 को एक मैच में इनका मुकाबला 2 दहाइयों तक राज करने वाले अंडरटेकर के साथ हो रहा था। इस कांटेदार मैच में रोमन रेइस ने अंडरटेकर को बुरे तरीके से हराया और इस मैच के हारने की वजह से ही अंडरटेकर ने रिटायरमेंट का फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।